हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया। उम्र अभी 21 साल की। मैं एक छोटे से गांव तारानकन सूरजपुर तारानकन में रहती हूँ, जहां सुबह की पहली किरणें खेतों पर पड़ती हैं और शाम को सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता है। मेरी आंखें गहरी काली हैं, जैसे कोई गहरा कुआं, और मुस्कान ऐसी कि गांव की औरतें कहती हैं, रिया की हंसी तो फूलों को भी शर्मा देती है। गांव में मेरी जिंदगी बहुत सादी थी। मैं घर के कामों में हाथ बटाती, खेतों में पानी देती और रात को चांदनी में किताबें पढ़ती। माँ पापा कहते, बेटी पढ़ाई कर, बड़ा बनना। लेकिन गांव में लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है। सब सोचते थे कि मैं भी जल्दी किसी घर की बहू बन जाऊंगी। लेकिन मेरे सपने बड़े थे। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, ताकि गांव के बीमारों की सेवा कर सकूं। सब कुछ शुरू हुआ जब मेरी बड़ी बहन तारानकन नेहा तारानकन की शादी तय हुई। नेहा शहर में पढ़ी लिखी थी, लेकिन शादी के बाद वह गांव लौट आई। शादी में उसके साथ आए थे उसके कॉलेज के दोस्त अर्जुन तारानकन। अर्जुन शहर का लड़का था, बड़ा सा शहर जहां सब कुछ तेजी से चलता है। लंबा, गोरा, आंखों में एक अलग चमक। पहली बार जब उसने मुझे देखा तो मुस्कुराया और बोला, वाह रिया, तुम तो गांव की रोशनी लग रही हो। मैं शर्मा गई। भाई, ये तो बस गांव की धूप है जो त्वचा पर चढ़ गई है। वो हंसा, धूप तो सब पर पड़ती है, लेकिन तुम पर अलग ही लगती है। शादी की तैयारियां चल रही थीं। घर में हल्दी तेल मेहंदी का माहौल था। मैं नेहा दीदी को तैयार कर रही थी। अर्जुन भी मदद करने आया। एक दिन जब मैं फूलों की माला बना रही थी, वो पास आया और बोला, ये फूल तो तेरे हाथों में खिल रहे हैं। मैंने हंसकर कहा, फूल तो खिलते ही हैं, लेकिन अगर कोई उन्हें पानी दे तो ज्यादा खिलते हैं। धीरे धीरे अर्जुन गांव में ज्यादा समय बिताने लगा। वो कहता, शहर की भागदौड़ से थक गया हूँ, यहाँ की शांति अच्छी लगती है। हम साथ खेतों में घूमते, नदी किनारे बैठते। वो मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता। मैंने बताया कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, गांव में क्लिनिक खोलूंगी। वो हैरान हो गया, वाह रिया, तुम तो सपने देखती हो बड़े। मैं मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा, सपने तो मेरे हैं, लेकिन रास्ता कठिन है। गांव में लड़कियां पढ़ाई छोड़कर शादी कर लेती हैं। वो बोला, तुम अलग हो। मैं तुम्हें शहर की अच्छी कोचिंग के बारे में बता सकता हूँ। एक दिन मेले में हम गए। रात थी, आग जल रही थी, लोकगीत गूंज रहे थे। अर्जुन ने मेरे कान में कहा, रिया, तुम्हारी आंखों में वो आग है जो सपनों को जलाती है, नहीं जलाती। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आग तो जलती है, लेकिन अगर सही जगह पर लगे तो रोशनी देती है। धीरे धीरे हमारी बातें गहरी हो गईं। वो मुझे पढ़ाई की टिप्स देता, किताबें भेजता, लेकिन मैं जानती थी कि ये सिर्फ दोस्ती है। मैं अपनी मंजिल पर फोकस कर रही थी। शादी के बाद नेहा दीदी शहर चली गई। अर्जुन भी जाने लगा, लेकिन वादा किया कि संपर्क में रहेगा। मैंने पढ़ाई जारी रखी, दिन रात मेहनत की, गांव के स्कूल में टॉप किया, फिर शहर की मेडिकल असिस्टेंट की तैयारी की। कई साल बाद मैं नर्स बन गई। अब गांव में ही हूँ, एक छोटा सा क्लिनिक चलाती हूँ। अर्जुन कभी कभी आता है और वो अब डॉक्टर बन चुका है। हमारी दोस्ती आज भी वैसी है, मजबूत, सच्ची। वो कहता है, रिया, तुमने साबित कर दिया कि वो सच्चे सपने सच होते हैं। मैं हंसकर कहती हूँ, अपने सपने तो मेरे थे, लेकिन तुम्हारी दोस्ती ने उसे पंख दिए। ये कहानी मेरी है, एक गांव की लड़की की जिसने सपनों को हकीकत बना लिया। अंत में यह सब कुछ अच्छा हुआ। दोस्ती, मेहनत और हिम्मत ने सब संभव है।